भारतीय जनता पार्टी के भीमताल के विधायक राम सिंह कैड़ा का फतेहपुर में हुआ तो बूथ सम्मेलन में बड़ा बयान देके एक कांग्रेस के हो या दूसरी पार्टी के हो, जो प्रधान का चुनाव नहीं जीतने की स्थिति में थे, वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको कांग्रेस यानी कि राज्य बनाने के बाद कांग्रेस के लोगों को भी यहाँ पर राजनीति का मौका दिया। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि एक झटके में ही और पूरे देश में ही संदेश आज उत्तराखंड से गया है पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में और ऋतु खंडूरी जी के नेतृत्व में कि 280 कर्मचारी जो अवैध तरीके से विधानसभा के अंदर रखे गए थे और उनको हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के नौजवानों के लिए, प्रदेश के बेरोजगारों के लिए, प्रदेश के हित में जो अवैध तरीके से नेताओं ने अपने नेताओं और मित्रों को रखा था, कांग्रेस के लोगों ने उनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। ये दिल अगर कोई रख सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग रख सकते हैं, ये दिल अगर कोई रख सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रख सकती है। और पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में और ऋतु खंडूरी जी के निर्देश में ये जो काम हुआ है। और आज मैं तो माननीय अजय भट्ट से आग्रह करना चाहता हूँ, मैं बंटन भगत जी, आप हमारे बड़े भाई के समान है और हमारे पिता तुल्य भी है, गार्जियन भी है, और प्रदीप जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ। आज काठगोदाम से लेकर के मुक्तेश्वर तक और मुक्तेश्वर से लेकर के नैनीताल कई प्रकार के बाहर के लोगों के अवैध बिना निश्चित के रिजॉर्ट बन गए हैं। जैसे आज एक रिजॉर्ट, जिस रिजॉर्ट में हमारी स्वर्गीय बहन भंडारी की हत्या करने का काम किया था, उस रिजॉर्ट को माननीय पुष्कर धामी जी ने कल रात बुलडोजर लगा करके उस रिजॉर्ट को ध्वस्त करने का काम किया है। और मैं अपने नेताओं के नेतृत्व में कहना चाहता हूं कि पहाड़ों में काठगोदाम से लेकर के पहाड़ों तक बाहर के बिल्डरों ने जितने भी रिजॉर्ट वहां पर बिना नक्शे के लगाए हैं उनको भी हम ध्वस्त करने का काम करेंगे, जिन्होंने बिना नक्शे के जो रिजॉर्ट बनाए हैं। और मैं अपने नेताओं को संज्ञान में डालना चाहता हूँ। आज जो सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया है, निश्चित रूप से 7 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती जी तक, मोदी जी के जन्मदिन से गांधी जयंती तक, शास्त्री जी की जयंती तक हमारा सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। कई जगह हम लोग बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, उनके नेतृत्व में, जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में और प्रदीप जलोढ़ी जी के नेतृत्व में, कमल नयन जोशी जी के नेतृत्व में हमने भीमताल में प्रदीप जलोढ़ी जी कह रहे थे और कमल नयन जोशी जी कह रहे थे और महेंद्र भट्ट जी का फोन आया था कि मैंने पूरे कुमाऊं का दौरा किया, मैं पिथौरागढ़ से भी आया, मैं चंपावत से भी आया, मैं अल्मोड़ा से भी आया। जैसा स्वागत भीमताल में हुआ वैसा स्वागत कुमाऊं में कहीं नहीं हुआ। ये महेंद्र भट्ट जी का भी फोन आया था, ये प्रदीप जलोढ़ी जी का भी फोन आया था मेरे पास, और ये कमल नयन जोशी जी का भी मेरे पास फोन आया था कि ऐतिहासिक स्वागत हमारे लोगों ने किया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सेवा पखवाड़े के रूप में जो मोदी जी के जन्मदिन से गांधी जयंती तक हम मनाने का काम कर रहे हैं, और इसी के मद्देनजर आज यहाँ पर जो प्रबुद्ध जन बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इस सम्मेलन में आप लोगों ने मुझे भी आमंत्रित किया है। और मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय महेंद्र भट्ट जी को भी हमने आश्वासन दिया था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी की झोली में भारतीय जनता पार्टी की 5 की 5 सीटें उत्तराखंड की हमने डालनी है। और ये प्रबुद्धजनों के माध्यम से जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं, फाउंडेशन के लोग हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन जिसको कहते हैं, प्रबुद्ध लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो हमने उन मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है और नैनीताल, उधम सिंह नगर की सीट सहित 5 सीटें मोदी जी की गोद में डाल करके भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जिताने का काम करना है।